गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का चौथा अध्याय सांवले सपनों की याद, जो कि जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपको जाबिर हुसैन का परिचय प्रदान कर दूं। गद्यकार जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 ईस्वी में बिहार राज्य के गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करके अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। वे प्रारंभ से ही देश की राजनीति में रुचि रखते थे, इसलिए सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए सन 1977 ईस्वी में उन्होंने मुंगेर से बिहार विधानसभा के पद पर चुनाव जीता और सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री भी बने। सन 1995 से वे बिहार विधान परिषद के सभापति बने हुए हैं। जाबिर हुसैन की प्रमुख रचनाओं की मैं बात करूं आपसे तो उनकी रचनाएं हैं जो आगे हैं: डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अपने लंबे सामाजिक राजनीतिक जीवन में और जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ बड़ी चर्चित और प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, यानी एक नया प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में बिल्कुल नवीन दिखाई देता है। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। तीनों भाषाओं के अधिकारी ज्ञाता हैं। नए प्रयोगों द्वारा आपने हिंदी की डायरी विधा को समृद्ध बनाया है और एक लेखक ने तो उनकी डायरी विधा को जाबिर नामा नाम भी दिया है। उनकी रचनाएं डायरी, कहानी, रिपोर्टाज और संस्मरण की सम्मिलित विशेषताओं के नमूने के रूप में हमें दिखाई देती है। जब हम भाषा शैली की बात करते हैं तो जाबिर हुसैन की भाषा में हिंदी के तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ उर्दू शब्दों का कलात्मक और सहज सम्मिश्रण देखने को मिलता है। विषय और भाव के अनुरूप शब्दों के चुनाव में उनकी कुशलता देखने योग्य है। उनकी शैली भावात्मक, क्रियात्मक और प्रस्तुतिकरण के नए प्रयोगों से सजी है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूते हुए दिखाई देती है। अब मैं पाठ की समरी सारांश आपको बताना चाहूँगा। प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली को समर्पित यह संस्मरण उनके जीवन और व्यक्तित्व को मर्म स्पर्शी रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। सबसे पहले बात करते हैं इनकी जीवन यात्रा की। सालिम अली की अंतिम जीवन यात्रा पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो ऐसा लगता है मानो सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सवार कोई मनमोहक सपनों का जुलूस मौत की खामोश वादी की ओर चला जा रहा है। इस भीड़ में आगे आगे चल रहे हैं प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली। आज वे जीवन की भीड़ भाड़ और तनाव से अंतिम विदाई ले चुके हैं और उनको वापस लाना किसी के बस की बात नहीं है। अब उनका पक्षियों के प्रति स्नेह कैसा था उसके बारे में बात करेंगे।
कि सलीम अली इस बात से परेशान थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं, जैसे कि वे लोग झरनों, पहाड़ों, जंगलों, वादियों को देखते हैं, किंतु कोई आदमी केवल पक्षियों का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच अनुभव नहीं कर सकता। ऐसा कौन मानते हैं? सलीम अली, जाबिर हुसैन। अब सांवले सपनों का क्या महत्व है, उसको यहाँ श्री कृष्ण की घटना से प्रकट किया है कि जब आप वृंदावन मथुरा जाते हो तो वहाँ पर आज भी कैसा लगता है, ऐसे ही सलीम अली की जीवन यात्रा हमें लगती है। और ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जैसे कहीं से आ टपकेंगे, वैसे ही सलीम अली भी आ जाएंगे। न जाने कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला, गोप लीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वन विहार किया था, परंतु आज भी जब हम वृंदावन में यमुना का सांवला पानी देखते हैं तो महसूस करते हैं कि अभी कोई अचानक आकर बांसुरी बजाने लगेगा, संगीत का जादू पूरे बगीचे पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से रिक्त या खाली नहीं हुआ। सलीम अली भी इसी तरह पक्षी जगत में समाये हुए हैं। अब बात करते हैं सलीम अली के व्यक्तित्व के बारे में। सलीम अली कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति थे। 100 वर्ष के होने में कुछ दिन बाकी थे। लंबी जीवन यात्राओं की थकान ने उन्हें कमज़ोर कर डाला था और शायद वो कैंसर की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए, किंतु जीवन की अंतिम सांस तक वे पक्षियों की खोज और सुरक्षा में लगे रहे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मृत्यु के बाद ही उतरी थी। सलीम अली को प्रकृति में एक हंसती खेलती जादू भरी दुनिया दिखाई देती थी। उन्हें अपनी मेहनत की दुनिया बनाने में उनकी पत्नी, जो उनके क्लासमेट भी रही थी, तहमीना, उसका भी योगदान था। अब एक घटना प्रस्तुत की गई है जब ये प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले और केरल की साइलेंट वैली के खतरों का उनको अनुमान करवाया। सलीम अली की एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात हुई। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी में जन्मे थे, इसलिए वे सलीम अली की पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो उठे। आज के ये दोनों व्यक्तित्व नहीं रहे। न जाने अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली धरती पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। अब D.H. लॉरेंस का संस्मरण यहाँ पर बताया है कि सलीम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने का अनुरोध किया गया। तब उसने कहा कि मुझसे ज़्यादा तो मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया उनके बारे में जानती है। अर्थात कहने का मतलब है लॉरेंस नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप थे और उन्होंने प्रकृति के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया था। लॉरेंस इतना खुला और सीधा सरल इंसान था। अब सलीम अली की प्रेरणा और ऊंचाइयां क्या थी। बचपन में एक दिन गलती से सलीम अली के हाथों नीले कंठ वाली एक गोरैया घायल हो गई। उसी दिन से वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाइयां छूने लगे, मानो वे प्रकृति के प्रतिरूप बन गए। सलीम अली अपने जीवन काल में निरंतर घूमते रहे। वे अखंड सैलानी बने रहे। उन्हें याद करने पर लगता है कि आज भी वे पक्षियों की तलाश में निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण परिणामों के साथ वापस आएंगे। तो ये इस पाठ का सारांश है। अब बात करते हैं अध्याय के बारे में। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। मतलब उन सुनहरे परिंदों को लेकर के उन जो सपने इन लोगों ने देखे थे, ऐसा लग रहा था कि वो खूबसूरत पंखों पर सवार होकर के सांवले सपने जो उन पक्षियों के बारे में थे
उनको संभालने वाले, उन सपनों को देखने वाले वो सारे पक्षी विज्ञानी एक हुजूम के रूप में, एक भीड़ के रूप में सलीम अली की शव यात्रा को लेकर मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर हैं। कोई अगर उन्हें उस समय रोकना भी चाहे तो रोकना संभव नहीं है। इस हुजूम में यानी इस जन समूह में, इस भीड़ में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र तमाम पिछले सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन है, मतलब अब इस दुनिया को छोड़कर वो जा रहे हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, और कोई उसे जिंदा भी करना चाहे तो वो संभव नहीं। कोई अपने जिस्म की हरारत यानी हरकत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा, क्योंकि इस दुनिया से जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। उसे कोई अपने दिल की धड़कन दे नहीं सकता, उसे अपने जिस्म की कोई हरकत दे नहीं सकता, और उसे जीवन प्रदान कोई भी नहीं कर सकता। तो सलीम अली भी इस दुनिया को छोड़कर जा रहे थे, और उनको अगर कोई जीवन प्रदान करना चाहता तो वो संभव नहीं था। धन्यवाद। बाकी अगले वीडियो में।